वी आर गोइंग टू लर्न क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे सॉइल का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं बेस्ड ऑन ग्रेन साइज एनालिसिस। यहाँ पे डी जो है वो डाया है और साइज ऑफ द पार्टिकल्स है, डी जो डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे जो सॉइल है उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बोल सकते हैं हम लोग, या फिर क्लासिफाइड किया गया है, जैसे क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल, उससे जो बड़ा साइज़ होगा कॉबल्स, और फिर बोल्डर्स। इसी हिसाब से हम लोगों का जो साइज़ दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ है, उस हिसाब से हम लोग सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं। ये ग्रेन साइज एनालिसिस हम लोग आज डिस्कस करेंगे। क्ले को हम लोग डिनोट करते हैं सी से। उसी तरीके से जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में सिल्ट को डिनोट किया जाता है एम से, सैंड को डिनोट करते हैं हम लोग एस से, और ग्रेवल को डिनोट करेंगे जी से। तो क्ले कौन सी सॉइल को बोलेंगे? ऐसी सॉइल जिसका डायमीटर लेस देन 2 माइक्रोन हो, या फिर 2 माइक्रोमीटर्स भी आप इसको बोल सकते हैं। क्ले का साइज़ क्या होता है? लेस देन 2 माइक्रोन होता है। और सिल्ट का साइज़ जो होता है वो 2 माइक्रोन से लेके 75 माइक्रोन के बीच में होता है। मतलब सिल्ट का साइज़ जो होगा, डायमीटर सॉइल का, अगर किसी भी सॉइल का डायमीटर बिटवीन 2 माइक्रोन टू 75 माइक्रोन अगर आ रहा है, तो ऐसी सॉइल को हम लोग क्या कहेंगे? सिल्टी सॉइल कहेंगे। एक और ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि क्ले और सिल्ट ये दोनों फाइन ग्रेन सॉइल में आती है। मतलब हम लोग इसको फाइन ग्रेन सॉइल कहते हैं, क्ले को और सिल्ट को। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। नाउ गोइंग मूविंग फॉरवर्ड, सैंड। सैंड किसे कहेंगे? देखिए, सैंड ऐसी सॉइल को कहेंगे जिसका डायमीटर 75 माइक्रोन से ज़्यादा हो और 4.75 mm से लेस होना चाहिए, यानी कम होना चाहिए। सैंडी सॉइल वैसी सॉइल होगी जिसका डायमीटर 75 माइक्रोन से ग्रेटर हो और लेसर हो 4.75 mm से। नेक्स्ट है ग्रेवल। ग्रेवल को डिनोट करते हैं जी से। 4.75 mm से बड़ा और 80 mm से अगर छोटा साइज़ है तो हम लोग उसको ग्रेवल कहेंगे। ग्रेवल का जो साइज़ होगा, उसका साइज़ होगा 4.75 mm, बिटवीन 4.75 mm एंड 80 mm। यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात है, सैंड और ग्रेवल ये कोर्स ग्रेन सॉइल में आते हैं। फाइन ग्रेन सॉइल में क्ले और सिल्ट हो गया, और कोर्स ग्रेन सॉइल में सैंड एंड ग्रेवल्स हो गए। नेक्स्ट है कॉबल्स। 80 mm और 300 mm के बीच में जो सॉइल का डायमीटर होगा उसे हम लोग कॉबल्स बोलेंगे। और ग्रेटर देन 300 mm अगर डायमीटर हो गया है किसी भी पार्टिकुलर साइज सॉइल का, तो उसको हम लोग बोलेंगे बोल्डर्स। बोल्डर्स बड़े बड़े होते हैं, इसका मतलब है कि 300 mm से ज़्यादा जो ग्रेटर होगा वैसे पार्टिकल्स को हम लोग बोल्डर्स कहते हैं, और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में हम लोग बोल्डर्स कहते हैं। यहाँ पे एक नोट कीजिए कि 1 माइक्रोन या फिर 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू होता है 10⁻³ mm। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आइए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास 10 kg सॉइल है, 10 kg सॉइल है, तो उसको हम लोग कैसे मतलब कि चेक कर सकते हैं कि वो फाइन ग्रेन सॉइल है या फिर कोर्स ग्रेन सॉइल है। आइए इसी की एनालिसिस करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग 10 kg सॉइल ले रहे हैं, उसमें 3 kg जो है वो डायमीटर लेस देन 75 माइक्रोन है। 3 kg इसमें डायमीटर लेस देन 75 माइक्रोन है, और 7 kg जो है वो डायमीटर ग्रेटर देन 75 माइक्रोन है। अब यहाँ पे 10 किलो था सॉइल हमारा, उसमें 3 किलो 3 kg जो है लेस देन 75 माइक्रोन है, और 7 kg ग्रेटर देन 75 माइक्रोन है। इसका मतलब हुआ कि ज़्यादा 50%, मतलब मोर देन 50% जो है वो ग्रेटर देन 75 माइक्रोन है। इसका मतलब है कि ये सॉइल सबसे पहले तो कोर्स ग्रेन सॉइल होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसमें फर्दर देखिए कि जो डायमीटर हमारा 75 माइक्रोन से ज़्यादा है 7 kg वाले में, उसमें भी हमारे पास 2 kg सॉइल, 2 kg ऑफ सॉइल क्या है? लेस देन 4.75 mm है, और 5 kg सॉइल जो है वो ग्रेटर देन 4.75 mm है। जब भी ग्रेटर देन 4.75 mm होगा तो वो हमारा
ग्रेवल हो जाएगा और लेस देन 4.75 mm होगा तो सैंडी सॉइल होगी। तो इस हिसाब से हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे 5 kg जो है वो ग्रेवल वाली सॉइल है और 2 kg जो है वो सैंडी सॉइल है। इसलिए ये जो कोर्स ग्रेन सॉइल तो हमें यहाँ पे ही पता चल गया था, लेकिन कोर्स ग्रेन में भी कौन सी है? कोर्स ग्रेन में दो सॉइल होती है, एक सैंडी सॉइल होती है, दूसरी ग्रेवली सॉइल होती है। तो ये सैंड है या ग्रेवल है, यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि ये जो सॉइल है ये ग्रेवल है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो हमें डिस्कस करना है, या फिर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए और बेनिफिट होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इन द गिवन सॉइल सैंपल, अगर किसी भी सॉइल सैंपल में दिए हुए सैंपल में मोर देन 50% मटेरियल इज कोर्सर देन 75 माइक्रोन, देन इट इज़ कोर्स ग्रेन सॉइल। किसी भी सॉइल सैंपल में अगर 50% से ज़्यादा मटेरियल कोर्सर है 75 माइक्रोन से, तो वैसी सॉइल को हम लोग कहेंगे कोर्स ग्रेन सॉइल। वहाँ पे अगर 50% मटेरियल फाइनर देन 75 माइक्रोन है, देन इट इज़ फाइन ग्रेन सॉइल। I hope the difference between coarse grain soil and fine grain soil is very much clear to you. Next point is, in the coarse grain soil, if more than 50% material is coarser than 4.75 mm, then it is gravel, और gravel को denote करेंगे G से। Likewise, in the coarse grain soil, if more than 50% material is finer than 4.75 mm, then it is sand, और sand को denote करते हैं इस S से। देखिए, मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में हम लोग दो तरीके के मेथड्स को जनरली डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज सीव एनालिसिस। सीव एनालिसिस किस लिए हम लोग करते हैं? सीव एनालिसिस इज यूज्ड फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। और कोर्स ग्रेन सॉइल कौन सी होती है? हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, 75 माइक्रोन से बड़ी होती है और 80 mm से छोटी होती है। ये जो डायमीटर है सॉइल के पार्टिकल्स का, ऐसी सॉइल को हम लोग कोर्स ग्रेन सॉइल कहते हैं। और दूसरा मेथड है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के अंदर सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सेडिमेंटेशन एनालिसिस इज यूज्ड फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। और फाइन ग्रेन सॉइल हम अच्छी तरीके से जानते हैं, डायमीटर लेस देन 75 माइक्रोन अगर होगा तो वैसी सॉइल को हम लोग कहेंगे फाइन ग्रेन सॉइल। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट, सेडिमेंटेशन एनालिसिस के अंदर दो मेथड होती है या फिर दो एनालिसिस होती है। पहली है पिपेट एनालिसिस और दूसरी है हाइड्रोमीटर एनालिसिस। आने वाले टाइम में हम लोग वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे और समझेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीव एनालिसिस को समझते हैं। सीव एनालिसिस क्या है? देखिए, यूजिंग सीव एनालिसिस कोर्स ग्रेन सॉइल इज क्लासिफाइड। देखिए, सीव एनालिसिस हमेशा कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए ही होता है, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए को सीव एनालिसिस नहीं करते हैं, सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं, जिसके अंदर फर्दर पिपेट एनालिसिस और हाइड्रोमीटर एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे सीव एनालिसिस जो हम लोग करेंगे वो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए करेंगे। कोर्स ग्रेन सॉइल का रेंज हमें पता है 75 माइक्रोन से लेके 80 mm के बीच में होता है इसका डायमीटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीव एनालिसिस। सीव एनालिसिस के अंदर भी दो तरीके की सीविंग होती है। फर्स्ट वन इज कोर्स सीविंग। सबसे पहले जो एक सीव हम लोग देते हैं वो कोर्स सीव होता है। नेक्स्ट इज फाइन सीविंग। अब हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि कोर्स सीविंग कब करेंगे, फाइन सीविंग कब करेंगे। तो सीव एनालिसिस के लिए रेंज हमें पता चल गया, 75 माइक्रोन से लेके 80 mm के बीच जो भी पार्टिकल्स रहेंगे उसको सीव एनालिसिस करेंगे। कोर्स सीविंग करते हैं हम लोग ग्रेवल्स के लिए और फाइन सीविंग करते हैं सैंड्स के लिए। और ग्रेवल्स का रेंज हमें पता है 4.75 mm टू 80 mm। और फाइन ग्रेन के लिए जो हमारा सैंड के लिए सीविंग करेंगे, फाइन सीविंग 75 माइक्रोन से लेके 4.75 mm के लिए ये हमारा होगा। इंडियन स्टैंडर्ड सीव्स आर डेजिग्नेटेड बाय देयर सीव साइजेस। इंडियन आईएस का जो हमारा सीव है वो सीव साइज के हिसाब से, नंबर ऑफ सीव्स को हम लोग अरेंज कैसे करते हैं? नंबर ऑफ सीव्स आर अरेंज्ड वन ओवर अनदर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर सीव साइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखिए, ये सीव इस हिसाब से सबसे पहले जो जिसका डायमीटर ज़्यादा है वो टॉप में रहेगा, फिर उससे कम इस रहेगा। सीव साइज सपोज कीजिए D1, सीव साइज D2, सीव साइज D3, इस तरीके से। तो D1 जो है डायमीटर वो ग्रेटर होगा D2 से और D2 जो है वो ग्रेटर होगा D3 से। इस तरीके से
हम लोग करते हैं। यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि सीव एनालिसिस इज परफॉर्म्ड फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, और इसमें फर्दर जो है कोर्स सीविंग होती है और फाइन सीविंग होती है। कोर्स सीविंग ग्रेवल्स के लिए होती है और फाइन सीविंग सैंड के लिए होती है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बिफोर सीव एनालिसिस द सॉइल सैंपल इज ओवन ड्राइड। बिफोर सीव एनालिसिस द सॉइल सैंपल इज ओवन ड्राइड। नेक्स्ट है हमारा कोर्स सीविंग। देखिए कोर्स सीविंग को हम लोग समझेंगे। कोर्स सीविंग किसके लिए करते हैं? कोर्स सीविंग हम लोग करते हैं ग्रेवल्स के लिए, और कोर्स सीविंग करने के लिए पार्टिकल्स का जो रेंज होना चाहिए वो 4.75 mm से लेके 80 mm के बीच होना चाहिए। ओवन ड्राइड सैंपल हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे पहले टॉप में 80 mm की सीव रहेगी, उसके बाद 40 mm की, फिर 20 mm की, फिर 10 mm की, और लास्ट में जो रहेगी वो 4.75 mm की रहेगी। अब आपको रेंज पता चल गया होगा, 4.75 mm से लेके 80 mm है, 4.75 से लेके 80 mm तक हो गया। अब इसको परफॉर्म कैसे किया जाता है लैब के अंदर? देखिए यहाँ पे हमको ग्राफ, पहले ग्राफ पेपर में बनाएंगे परसेंट फाइनर, और एक्स एक्सिस पे सीव साइज ऑन लॉग स्केल हम लोग लेते हैं। परसेंट फाइनर वाई एक्सिस पे लेते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे टेबल बनाइए। टेबल बना के हमको जो सीव करेंगे लैब में टेस्ट करेंगे उसको हमें यहाँ नोट डाउन करना होता है। सीव साइज आप यहाँ लिख सकते हैं 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75 mm। ये कोर्स सीविंग जो हम लोग करते हैं ग्रेवल्स के लिए उसका टेबल है। वेट रिटेन्ड, अब देखिए वेट रिटेन टोटल देखिए क्या क्या है। सपोज डैट अगर आपका 80 mm पे 50 ग्राम रिटेन हुआ है, 40 mm पे 250 ग्राम हुआ है, 20 mm पे 350 ग्राम, 10 mm पे 150 ग्राम, और 4.75 mm पे 200 ग्राम, इस तरीके से वेट आपका रिटेन हुआ। तो परसेंटेज वेट रिटेन निकालेंगे हम लोग। परसेंटेज वेट निकालने के बाद हम लोग को क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन निकालेंगे, और उसके बाद फिर परसेंट फाइनर निकालेंगे। इस तरीके से 1 2 3 4 कॉलम सीव साइज के बाद 4 कॉलम हम लोग को बनाना है। और अगर हम लोग वेट रिटेन दिया हुआ है तो टोटल हमारे पास 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम का सैंपल यूज़ होता है। इस हिसाब से जब आपने ओवन ड्राइड सैंपल 1000 ग्राम का यहाँ पे पुट किया सीव में टॉप में, तो यहाँ पे 80 mm पे 50 ग्राम बचा, 40 mm पे 250 ग्राम। इसी तरीके से जो डिफरेंट वेट्स रिटेंड हुए हैं यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। परसेंटेज वेट रिटेंड हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। टोटल वेट हमारा 1000 है, 1050/100 करेंगे यहाँ से, ये हमारा परसेंटेज आ जाएगा। और क्यूमुलेटिव परसेंटेज कैसे करते हैं? 5% का पहले तो 5% ही रहेगा, उसके बाद 25 + 5 30 + 35 65, इस तरीके से हम लोग क्यूमुलेटिव परसेंट वेट निकाल के उसको ऐड कर देंगे, जो कि 280% यहाँ पे आ रहा है। परसेंट फाइनर जैसे यहाँ पे 5% है तो 100 - 5 करेंगे 95, 30% है तो यहाँ पे 70% आ जाएगा परसेंटेज फाइनर। इस तरीके से जो भी रिटेन्ड है हम लोग यहाँ पे ग्राफ में उसको ग्राफ पेपर पे हम लोग इसमें नोट करते जाते हैं। देखिए यहाँ से 10%, 20%, इस तरीके से 100% कर लिया। फिर यहाँ पे हमारा जो है डायमीटर के सीव साइज़ जो है हमारा 4.75 mm, 10 mm, 20 mm, 40 mm, 80 mm, यही तो हमारा सीव साइज़ है। इस हिसाब से जो भी रिटेंड आता है हम यहाँ पे लिखते हैं। सीव साइज़ हम लिख दिया यहाँ पे 4.75 mm पे। देखिए यहाँ पे परसेंटेज फाइनर कितना आ रहा है? 0% आ रहा है, तो यहाँ पे 0 वाली लाइन पे हो गई। फिर यहाँ पे देखिए 10 mm पे हमारे पास कितना आया है? 20% आया है, तो हमारे पास 20% पे। इस तरीके से आप ग्राफ मिलाइए, और ये जो ग्राफ में जो एक लाइन मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब इस टेबल से हमें क्या मिलेगा? इस टेबल से हम लोग फाइनेस मॉडुलस निकालते हैं। चूँकि हमें परसेंटेज फाइनर पता है, तो फाइनेस मॉडुलस का क्या फॉर्मूला होगा? फाइनेस मॉडुलस इज इक्वल्स टू सम ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड डिवाइडेड बाय 100। फाइनेस मॉडुलस का ये फॉर्मूला। अब देखिए सम ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड यहाँ पे आपने निकाल रखा है 280 है, 280 यहाँ पे पुट कीजिए डिवाइड बाय 100, तो फाइनेस मॉडुलस आपको निकल के आ गया 2.8। 2.8 आया। देखिए फाइनेस मॉडुलस क्या पता चलता है? फाइनेस मॉडुलस से फाइनेस मॉडुलस गिव्स द आइडिया अबाउट द एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। फाइनेस मॉडुलस आइडिया देता है कि एवरेज साइज क्या है पार्टिकल्स का किसी पार्टिकुलर सॉइल सैंपल में। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ओवन ड्राइड सैंपल लिया था 1000 ग्राम का, और ये ग्रेवल जो टाइप थी सॉइल की वो ग्रेवली सॉइल थी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे फाइनेस मॉडुलस आया है 2.8। इसका मतलब क्या हुआ? 2.8 वैल्यू क्या इंडिकेट करता है? 2.8 वैल्यू ऑफ फाइनेस मॉडुलस इंडिकेट्स
2.8 देखिए यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, 2.8 कहाँ पे आ रहा है, कम्स इन बिटवीन 2 and 3। यहाँ से नीचे से हम लोग इसमें ऊपर चलेंगे 1 2 3, तो 2 and 3 2.8 आ रहा है, मतलब 10 mm से 20 mm के बीच में ये कोई भी रिटेन जो हुआ है फाइनेस्ट मॉडुलस वाला। तो अब देखिए इसको कैसे पता करेंगे, नाउ स्टार्ट काउंटिंग द शीव्स फ्रॉम बॉटम आप ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे काउंट करते हुए 1 2 3 4 5, टोटल 5 सीव हमने कोर्स सीविंग में अरेंज की थी फॉर ग्रेवल्स के लिए। फाइनली 2.8 वैल्यू ऑफ फाइनेस्ट मॉडुलस शोज एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल्स वेरिंग फ्रॉम 10 mm टू 20 mm। चूँकि यहाँ आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट सीव है, नीचे से ऊपर हम लोग काउंट कर रहे हैं, सेकंड सीव है 10 mm और थर्ड सीव है 20 mm। 2.8 जो आ रहा है वो 2 और 3, मतलब सीव नंबर 2 सीव नंबर 3 के बीच में आ रहा है 2.8 वाला वैल्यू। इसका मतलब हुआ कि फाइनेस्ट मॉडुलस जो शो कर रहा है एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल्स वेरिंग फ्रॉम 10 mm से 20 mm। तो इस जो पार्टिकुलर ग्रेवल था जिसके लिए हम लोगों ने कोर्स सीविंग परफॉर्म किया अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड, इसमें हमें पता चल गया कि 10 mm से लेके 20 mm जो है वो इसकी वैल्यू है, शो कर रहा है एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल्स को। आई होप कोर्स सीविंग आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग ये सीव साइज ऑन लॉग स्केल एक्स एक्सिस पे लिया था और परसेंटेज फाइनर वाई एक्सिस पे लिया था। इस ग्राफ को प्लॉट करने के बाद हमें पार्टिकुलर साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मिला था। इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें देखिए 10% पे हमें D10 मिलेगा, मतलब डायमीटर 10, और फिर 30% पे हमें D30 मिलेगा, मतलब 30% वाला डायमीटर मिलेगा, और फिर D60 मिलेगा हमें D60% पे। इसका भी एक बहुत अपना इम्पोर्टेंस है, आने वाले टाइम में हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे जब हम लोग CC और CU ये सब इंडेक्स पढ़ेंगे सॉइल में। अभी हम लोग इसमें देखेंगे और क्या क्या इसका इम्पोर्टेंस है। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू जनरल समझिए इसको अभी। dx सपोज डेट यहाँ पे d क्या है, सीव साइज है, मतलब डायमीटर ऑफ पार्टिकुलर सीव साइज, और x क्या कर रहा है, परसेंट फाइनर को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे देखिए x परसेंट मटेरियल इज फाइनर देन द सीव साइज d। फॉर एग्जाम्पल D10 क्या कर रहा है, अभी हमने ग्राफ में देखा था ना, 10% पे हम लोगों ने D10 लिया था, 30% पे D30 लिया था, और 60% के करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस को हम लोगों ने D60 लिया था। तो D10 क्या है, इट मीन्स इन द गिवन सैंपल 10% material is finer than sieve size D. Suppose D10 is equals to 20 mm. Suppose that D10 की वैल्यू 20 mm आ रही है, that means in the given soil sample only 10% material is finer than 20 mm size. I hope now this point is clear to you. अब हम लोग पढ़ेंगे फाइन सीविंग। अभी हम लोगों ने कोर्स सीविंग पढ़ी जो कि ग्रेवल्स के लिए होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे फाइन सीविंग। फाइन सीविंग किसके लिए करते हैं, सैंड्स के लिए या फिर सैंडी सॉइल के लिए फाइन सीविंग परफॉर्म किया जाता है। और फाइन सीविंग के लिए पार्टिकुलर साइज का रेंज क्या है, 75 माइक्रोन से लेकर के 4.75 mm, बिटवीन 75 माइक्रोन टू 4.75 mm। Number 1, that is first point is it is used for sands. Fine sieving is used for sands. अब कौन कौन से सीव इसमें अरेंज करते हैं हम लोग फ्रॉम टॉप टू बॉटम फाइन सीविंग के केस में। सबसे पहले 4.75 mm, फिर 2 mm, 1 mm, 600 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 212 माइक्रोन, 150 माइक्रोन, एंड एट लास्ट 75 माइक्रोन। यस, ये यू हैव टू रिमेंबर लाइक दिस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये हमारा रहता है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। In the fine sieving, before sieving process, the soil sample that is between 75 micron to 4.75 mm is washed to remove clay and silt fractions which are present over the surface of the sand particles। देखिए फाइन सीविंग को परफॉर्म करने से पहले या फिर सीविंग प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले सॉइल सैंपल जो कि जिसका कि डायमीटर का रेंज होता है 75 माइक्रोन से लेके 4.75 mm, उसको हम लोग वॉश करते हैं। क्यों वॉश करते हैं, टू रिमूव क्ले एंड सिल्ट फ्रैक्शंस, ताकि उसमें जो क्ले या फिर सिल्ट का कोई फ्रैक्शन है तो वो रिमूव हो जाए, या फिर प्रेजेंट है तो वो वहाँ से हट जाए, ताकि जो सैंड पार्टिकल्स के ऊपर वो चिपका ना रहे। इसमें हम लोग इसके लिए ये पार्टिकुलर काम करने के लिए एक यूज़ करते हैं केमिकल या फिर कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड को, उसका नाम है हेक्सामेटाफॉस्फेट। 2 ग्राम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट
जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaPHO3 whole 6 is mixed in 1 liter of water and using this sample is washed। 2 ग्राम मतलब 2 ग्राम हमें सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट यूज़ करना है 1 लीटर पानी के अंदर, और उसी पानी से या फिर उसी सॉल्यूशन या सैंपल को हम लोग वॉश करेंगे। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट ये क्या है? ये एक डिफ्लोकुलेंट है या फिर डिस्पर्सिंग एजेंट है। इसका जो ट्रेड नेम है वो कैलगोन है। कैलगोन के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ये एक डिफ्लोकुलेंट है या फिर डिस्पर्सिंग एजेंट है, इसी को यूज़ करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारा स्टेप? आफ्टर वॉशिंग सीविंग इज डन। वॉश करने के बाद सीविंग करते हैं हम लोग एंड पार्टिकुलर साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैन बी ड्रॉन। वॉश करने के बाद फिर हम लोग उसको सीव करेंगे, सीविंग करेंगे, और उसके बाद पार्टिकुलर साइज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हम लोगों ने फॉर ग्रेवल्स कोर्स सीविंग में प्लॉट किया था कर्व को, वैसे ही पार्टिकुलर साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। देखिए पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से हमें क्या क्या मिलेगा? हाईली सिग्निफिकेंट साइज मिलेगा। हाईली सिग्निफिकेंट साइज कौन कौन सा है? हमेशा याद रखना है।